धर्म थे अवतरे गोसाई मारे मुहि बात की नाई। मैं बिरी सुखरी प्यारा हूँ गुण कथन नाथ मुहि मारा। ये गोसाई आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझकी मुझे वैद की तरह छिपकर मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भागिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी नहीं एक दुष्ट बोलकाई जो ताही बधे कछु पाप न होई। अब ये कहे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता उसे मारने में मुझे कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर से न खाना मम भुज बल आश्रित होते ही जाना मारा चह से अधम अभिमान। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। दुआ सुनो राम स्वामी सन चल ना चातुरी मोरी प्रभु आजू में पापे अंत काल गति मोर तोरी। बाली ने कहा, श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। प्रभु अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत रामती कोमल वाणी बाली से पर से उन्हें जब पानी अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली कहा, सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, हे मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूँ, तू प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा दाना सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कारही अंत राम कही आवत नहीं। जासु नाम बल शंकर काशी देत सभी समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम से बल शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु असब बन ही बनावा। और श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र सामने आ गए हैं। प्रभु ऐसे संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। छंद सुनयन गोचर जासु गुण नित नीति कही सुते गावे जीते पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबू पावे। मोहि जनियते विमान बस प्रभु कहे राखो सरी रही। अस कवन सटहटी काटी सुरतरु बारी करही बबू रही। सुरते नीति नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती तथा प्राण और मन को जीत कर इंद्रियों को विषय को रस सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन है जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकाऊ देऊ जो बर मांगऊ जही जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागो यतने मम सम विनय कल कल्याण पद प्रभु लीजिए गाही बहु सुर मृना अपन दास अंगात कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता उसे दीजिए। कर्मोश जिस वन में जन्म लो वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करो। कल्याण पद प्रभु यह मेरा पुत्र अंगत विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, वहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। तो रामचरण दृढ़ प्रति करी बलि कि न तनु त्याग सुमन मात जिनी कंठ ते गिरत न जा नहीं नाथ। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रतिज्ञा करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप करतारा छूटे केस न देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और देह के समान नहीं। तारा विकल देखिए अनु रघुराया दिन ज्ञान हरि लिन्न माया चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अचि अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी अमायान और ज्ञान हर ली। उन्हें का पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांचों तत्वों से वह अत्यंत अधम शरीर रच गया है। प्रकट सो तनु तब आगे शोभा जीव नित्य के ही लगी
तुमसे रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लेन सी परम भक्ति पर मांगी भागी। और शीर्ष प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है वो जीव नित्य, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उससे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दरो ज्योतिष की जाई सभी नाचावत राम गोसाई तब सुग्री आए उसके दिन अमृत कर्म विविध सबके ना। शिव जी कहते हैं हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली के अंतर आना चाहते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और शीघ्र ने नील बाली का समृत कर्म किया। राम कहानो जही समझाई राज देहु सुग्रीव जाई रघुपति चरण नाई करी माता चले सकल प्रयत रघुनाथा। तो श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में नमस्तक नवाकर चले। दो लक्ष्मण तुरंत बुलाई गुरुजन विप्र समाज राजू दिन ने सुग्रीव कहाँ अंगत कहाँ जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माये गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाई सुर नर मुनि सबके हरित स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती जगत श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति के स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहु व्रयन चिंता जर छाती सोई सुग्रीव किन्ना कपिराओ आती कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उस सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जतन हस प्रभु परिहर ही काहे न विपति जाल नर पर ही पुनि सुग्रीव न बोलाई बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहो प्रभु सुनो सुग्रीव हरिषा पुर न जाऊँ 10 चारी बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रहूँ निकट सेल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा वानरपति हे वानरपति सुग्रीव सुनो मैं 14 वर्ष तक गाँव हस्ती में नहीं जाऊँगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगत सहित करूँ तुम राजू संत रते धरे मम काजू जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रबरसन गिरी पर छाए। तुम अंगत सहित राज्य करो मेरे काम कर हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण अवतार पर्वत पर जा टिके। दुआ प्रथम है देवन गिरी गो राखे रुचिर बनाए राम कृपा निधि कछु दिन बास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कारण श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधु लोभा कंद मूल फल पत सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित थे, मधु के लोभ से भोर के समो गुजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुत आयात हो गई है। देखी मनोर सेल अनुपा रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा कर ही सिद्धे मुनि प्रभु की सेवा। मनोरन पर पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। सिद्धिता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और वंशों के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भय वो बन तब ते किन्न निवास रमापति जब ते फाटिक जिलाती शुभ्र सुहाई सुखासीन तहाँ दो भाई। जब से रामापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वह मंगल रूप सुख हो गया। सुंदर स्टपिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति वीरति नृपनीति विवेका वर्ष काल मेघ नभ छाये गरज लागत परम सुहाय। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति ज्ञान के अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए बादल गरज से बहुत ही सुहावने लगते हैं। दोहा लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद बेकी ग्रह विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कह रहे लक्ष्मण देखो मोरों
कि झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं।